हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए आज हम क्या करते एपी चैप्टर कौन सा एपी पर चैप्टर पर एपी चैप्टर पर एपी में हम क्या करते 5.1 देख रहे थे। आज 5.1 का हम कितना सवाल पढ़ चुके हैं। हम सवाल के 4 नंबर का क्वेश्चन 13 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके। आज चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पढ़ने के स्टार्ट करते हैं। आज मेरा क्या 5.1 का लास्ट लेक्चर होगा, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। हम देखें निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले हम कोई ज्ञात कर गए वहाँ कौन कौन एपी है, हमको पहले ज्ञात करना एपी कौन कौन है। उसके बाद हमको क्या करना है कि यदि कोई एपी है तो इसका अंतर सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, इसको डी हम बोलते थे, डी ज्ञात करना है। और उसके बाद जहाँ कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। और मतलब इसके क्या कहते हैं 3 पद लिखने के लिए कहते हैं पद क्या होता है। पद देखिए कितना पद 1 2 3 4 पद है तो उसके बाद 3 लिखिए करा। चलिए हम पहले क्या निकालते ए बराबर मेरा ए क्या होगा। पहला पद मेरा क्या है √3 है, ए होता है √3 हो गया √3। अब डी निकालने के लिए जो है A2 - A1 A2 मेरा क्या होता है A2 मेरा √6 है, √6 - √3 मेरा क्या बचेगा √3 बचेगा। √6 में 3 गया तो √3 में 3 को रूट बचेगा। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं, दूसरा निकालने के लिए देखते हैं। अब के A3 - A2 A3 मेरे पास क्या है √9 है, 9 माइनस क्या है √6 क्या बचेगा √6 9 में 6 गया तो √3 बचेगा, √3 बचेगा। अब इसके चौथा निकालना है, हम दिशा निकाल A4 - A3 A4 मेरा क्या है √12 माइनस और क्या कहते हैं A3 क्या है 9 है, क्या होता है √3 निकले। हम जानते हैं कि देखिए तीनों का समांतर जिसका सभी का समांतर सर्वांतर क्या समान है तो वो क्या है एपी कहलाता है। वो क्या कहता है एपी कहलाता है। देखिए सबका समान है √3 है, √3 सबका निकला √3 है तो ये समांतर। तो हम लिखेंगे एपी, यस ये एपी है। उसके बाद अगला 3 पद लिख लेंगे। हम लिखेंगे अगला 3 पद क्या करें, अगला 3 पद, अगला 3 के पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। तो हम 5वां पद निकालने के लिए लिखते हैं A5 बराबर A+4D फार्मूला आता है A+4D मतलब 5 पद है तो 5 में से 4 पद। ए मेरा क्या है ए मेरा पे √3 हम क्या लिखेंगे √3 +4 क्या है 4 है 4 डी क्या निकला मेरा √3 निकला गुना √3 तो मेरा हो जाएगा √3 + 4 √3 निकल जाएगा। अब देखिए A6 करा आपका A6 पहला पद निकला दूसरा निकलेंगे। देखिए A6 होता है A+5D तो ये मेरे पास क्या है A प्लस √3 है प्लस 5 है तो 5 D बराबर है √3 तो निकल जाएगा √3 + 5 √3 निकल गया A6। अब A7 करते हैं। A7 निकालने के लिए हम जानता है A+6D ये मेरे पास √3 निकला प्लस 6 क्या है 6 मेरा 6 है तो √3 होता है इसका। तो ये मेरा क्या आंसर निकल। अब जानेंगे तीनों पद मेरा क्या हो गया ये √+4 हो गया, फिर इस तरह से √3 +5 √3 हो गया प्लस √3 + 6 √3 हो गया। ये मेरा क्या निकल गया। अब चलिए हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन देखिए 1 मिनट फिर से पहला पद निकाल लें उसके बाद डी निकाल लें A2 - A1 होता है और 3 हो गया। फिर देखिए डी दूसरा डी A3 - A2 A3 मेरा 9 है तो इसमें -6 गया 9 रूट में 6 रूट गया तो 3 को रूट बता। फिर तो चौथा देखिए A4 - A3 √12 - 9 गया तो कितना बचा √3 तो एपी मेरा यस है। अब देखिए इसी तरह एपी मेरा अगला क्या होता है 3 पद निकालने के लिए 3 पद निकालते हैं A5 A6 A7 पहला पद पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां चौथा पद दिया 4 को दिया मेरे साथ 3 को निकालना है तो 5वां 6वां 7वां निकालें। A+4D मेरा आंसर होता है A5 बराबर A जितना है पद बोला उससे 1 कम करके गुना करना है डी से A+4D हो गया लिख लिए A बराबर √3 है +4 गुना √3 है तो 3 D बराबर √3 लिख दिए। उसके बाद जो निकल गया A6 A+5D लिखते हैं √+5 × √3 गुना करते वही आ जाएगा √3 + 5 √3 हो गया। फिर 7वां का A+6D हो गया √3 + 6 √3 हो गया ये निकल गया। अब चलते हैं हम क्या करते हैं अगला देखते हैं अगला देखते हैं। अब चौथा नंबर का क्या करते हैं चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर में क्या कह रहा है देखिए चौथा नंबर में कह रहा है कि A² और 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ए क्या है, ए पी है ना, तो ए पी हम ए बराबर निकल गया मेरा 1 का स्क्वायर। अब डी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी निकालें A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या हुआ है, A2 मेरा क्या है, तीन पे पावर 2, 3 पे पावर 2 माइनस ए पे पावर 1। तो देखिए 3 पे पावर है तो इसका मतलब 9 गुणों 3 गुणों से निकले 9, 9 माइनस 1 तो बराबर 8 निकल जाएगा। अब दूसरा निकालिए A3 माइनस A2। तो A3 मेरे पास क्या, A3 मेरे पास है 5 का स्क्वायर माइनस ए पे 3 का स्क्वायर, तो मेरे 25 माइनस √3 का 9। मेरे पास क्या 25 में से 9 गया कितना बचा, 16 निकला। दूसरा देखिए A4 माइनस निकालें A4 माइनस A3। A4 मेरे पास क्या, A4 मेरा 7 पे पावर है माइनस 5 पे पावर है, 7 पे 49 माइनस 25 बराबर 4, 24 निकला। देखिए अब क्या इसमें सर्वांतर डी क्या है, सर्वांतर डी के समान है क्या, देखिए डी मेरा क्या है, डी निकला, देखिए 8 निकला, 16 निकला, 24 निकला, तो ये डी मेरा क्या है, समान नहीं है, इसीलिए क्या सर्वांतर नहीं होगा। ये क्या करेगा, नो AP, तो हम लिख देंगे AP नो, ये मेरा सर्वांतर नहीं है, ये मेरा क्या का सर्वांतर नहीं है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए कह रहा ए बराबर, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या निकलेगा मेरा, ए स्क्वायर निकलेगा। उसके बाद डी निकालने के लिए जानते हैं A2 माइनस A1 होता है। A2 मेरे पास क्या है निकला 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस क्या आता है 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 माइनस 1 बराबर निकला 24 निकला। फिर अब देखिए मेरा डी निकालते हैं कि A3 माइनस A2, ए बराबर A3 मेरे पास क्या दे, A3 मेरे पास दिया 7 का 49 माइनस 5 का स्क्वायर, देखिए 7 तो 49 माइनस 25 गया, तो मेरे पास क्या होता है 4 2 24 निकला। फिर देखते हैं डी, देखिए A4 माइनस A3, A4 मेरे पास क्या 73 माइनस A3 7 का 49 क्या कहते हैं 7 का पावर है, तो हम लिख सकते हैं 73 माइनस 49 बराबर निकल गया कहते हैं 13 में से हो गया 4, इसका मतलब 6 6 4 2 24। देखिए सबका क्या है डी समान है, इसका भी डी, इसका भी डी, इसका भी डी, इसका क्या सर्वांतर डी, जिसका सबका डी समान होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर AP है, वो क्या है AP है। तो हम लिख सकते हैं AP यस, ये AP में है, पहला निकल। अब दूसरा कह रहा कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए, इसके सर्वांतर ज्ञात किए, डी सबका ज्ञात किए, समान निकला। उसके बाद इसके 3 पद लिखे, 3 पद निकले लिए। अब देखते हैं हम अगला 3 पद हम लिखते A1 A2 A3 A4 दिया हुआ, तो A5 लिखते हम लिखेंगे अगला 3 पद, अगला 3 पद। देखिए पहला पद का A1 A2 A3 A4 भाई, तो A5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे A5 बराबर होता है A प्लस 4D। ए मेरे पास क्या है 24 निकला ना, ए निकलना 1 24 नहीं निकला मेरे पास, हाँ ये क्या मेरा 1 निकला, 1 का स्क्वायर 1 4 क्या कहते हैं 4 का 4 गुना 24 मेरा डी निकला है, 24 लिख दिए। देखिए 1 प्लस 4 चौक 16 4 96 निकला। ये 6 बराबर थे A प्लस 5D, A प्लस 5, ए मेरे पास 1 निकला प्लस 5 है 5 गुना 24 1 है 4 5 24 के 0 बाकी 2 4 5 10 2 12 120 निकले। अगला देखिए A7 क्या कहते हैं A7 बराबर A प्लस 6D, A प्लस 6D, ए बराबर क्या निकला मेरा ए बराबर 1 निकला प्लस 6 है 6D निकला, तो क्या मेरा डी क्या है मेरा 24 है, तो 24 लिखेंगे 6 चौके गुणों में 6 24 के 4 बाकी 2 6 9 12 2 14 प्लस 1 बराबर निकल 145, मेरा निकल गया 145। देखिए मेरा क्या अगला 3 पर क्या निकला मतलब निकला क्या निकला, अगला 1 पर निकला मेरे यहाँ पर निकला मेरा कितना 97 121 145 मेरा अगला पद निकल गया, अगला क्या मेरा पद निकल गया। यही मेरा आंसर है। देखिए इस चैप्टर का लास्ट आज खत्म हो गया, एक्सरसाइज 1.1 हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। अब अगला 8.2 का क्या कहते हैं 5.2 का हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 5.2 स्टार्ट करेंगे। मेरा कहते 5.1 क्या पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन रास्ता कंप्लीट हो। आगे हम बढ़िया जोश से और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।